हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा राजस्थान चला गया था और उसके बाद क्या हुआ कि मतलब ऑफलाइन क्लासों के अंदर टाइम नहीं मिल पाया। तो चलिए सॉरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भी देखो, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज। परसेंटेज के अंदर मैंने पिछली क्लास आपको पढ़ा दी थी। आज हम परसेंटेज में जो पढ़ने जा रहे हैं ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही शानदार पॉइंट है। ठीक है, तो ऊपर हेडिंग लिख लीजिएगा परसेंटेज। और आज का हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, करते हैं स्टार्ट बेटा जी। क्लियर? चलिए पहला क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं प्रश्नों की शुरुआत। ठीक है ना? ध्यान से देखना बेटा जी, प्रश्नों को कैसे करना है। किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दे, लंबाई को 20% बढ़ा दे और चौड़ाई को 10% बढ़ा दे तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। इसी प्रकार यह सवाल है। देखो मेरी बात सुनो, वो बात कर रहा है आयत का क्षेत्रफल। आराम आराम से समझना, खोपड़ी में इस्तेमाल करना बढ़िया तरीके से और बिठा लेना इसको। ठीक है ना? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। हमें यह पता है कि यदि आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। यही तो होता है ना। जैसे अगर मैं आपको ये कह दूं कि लंबाई गुणा चौड़ाई और बराबर क्षेत्रफल, यही तो फॉर्मूला होगा ना। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर है क्षेत्रफल। क्लियर? आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। क्लियर? आराम आराम से प्रश्न को समझना बेटा जी, बढ़िया पढ़ाऊंगा, देखना कैसे। लंबाई को 20% बढ़ा दे, लंबाई को 20% बढ़ा दे। परसेंट तो मतलब 100 की बात है। 100 में 20% बढ़ा दे। किसको बढ़ाया जा रहा है? लंबाई को। तो लंबाई के नीचे लिख दो 120। क्लियर? गुणा चौड़ाई, चौड़ाई को 10% बढ़ा दे। अगर मैं चौड़ाई को 10% बढ़ाऊंगा तो ये 110 हो जाएगा। क्लियर? 120 110। अगर दो संख्या आपस में गुणा हो रही हो तो बट्टे में 100 लगा देना, बस केवल 100 लगा देना। याद रखना, अगर दो बार आपस में गुणा होगी तो बट्टे क्या लगेगा? 100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। 12 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो। 11 दूनी 22, असल की 2, 11 कम 11, 12 13, 132। कितना है बेटा जी? 132। ये आ गया। अब मैं आपसे ये कहूं कि ये 132 है, 100 से कम है या 100 से ज्यादा है? आप बोलोगे सर 132 से तो 100 से क्या है? ज्यादा है। मैं कहूं ये 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? आपने बोला सर 32 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है? 32 ज्यादा है। तो आप बोलोगे सर 32% की क्या होगी? वृद्धि। आंसर 32% का आंसर होगा। मान लो, सपोज करो यहां पर आंसर आ जाता 96। मान लो अगर यहां पर आंसर होता 96 तो हम ये कहते, बताओ 100 से कम है या 100 से ज्यादा है? तो आप कहोगे सर ये तो 100 से कम है। तो मैंने कहा 100 से कितना कम है? आपने बोला 4 कम है। तो यहां पर लिखते 4% की कमी। क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होती? 4% की कमी। लेकिन यहां पर अगले ने दे रखा है 132, तो मुझे पता चल गया कि ये 100 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 32 ज्यादा है। तो 32% की वृद्धि। मामला समझ में आया ना? क्लियर? कोई दिक्कत? आ जाओ यहां पर। वही आयत की लंबाई होगी, वो चौड़ाई होगी, आयत का क्षेत्रफल। याद रखना, फॉर्मूला ध्यान में रखना। आयत का क्षेत्रफल यानी कि हम ये कहेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई
और बराबर क्षेत्रफल। क्लियर? अब देखो इसको कैसे करेंगे। आयत की लंबाई को 20% कम, देखो यहां पर क्या दे रखा है 20% कम, यानी कि घटाना है, माइनस करना है। तो 100 में से 20 कम करेंगे तो कितना आएगा 80, गुणा चौड़ाई को 25% बढ़ा दिया, 25% बढ़ा दो तो 125, और बट्टे क्या लगा दोगे 100 लगा दो। बट्टे में तो 100 आने आना है। अब कर दो इसको सोल्व। 25 के पार्ट से काटते हैं, 25 चौक 100, 25 पंजू 125, 4 का भाग इसमें दे दो, 4 दूनी 8, 20 आ गया। 20 को 5 से गुणा कर दो, 20 पंजू 100, 20 को 5 से गुणा कर दो, 20 पंजू 100, इसका आंसर आ गया 100। अब तुम ये कहोगे सर ये 100 से ज्यादा था तो हमने कह दिया वृद्धि, अगर 100 से कम होता तो हम कह देते कमी, लेकिन यहां तो केवल 100 आया है। अब मुझे बताओ ये 100 से कम है? नहीं सर। ये 100 से ज्यादा है? नहीं सर, केवल 100 है। तो हम बोलेंगे न वृद्धि, ना तो वृद्धि हुई और न कमी हुई। आंसर दोबारा सुन लेना, अगर यहां पर 105 होता तो मैं कहता 5% की वृद्धि हो गई। अगर मैं यहां पर कहता कि 93 तो मैं कहता 7% की कमी हो गई। लेकिन अगर मैं कह दूं कि केवल 100 है तो हम कहेंगे ना तो वृद्धि है ना कमी है। क्लियर? ओके, समझ में आ गया? अब सुनो, अब वो चीज सुनो जो तुम्हारे मन में चल रही है। अब वो बात सुनो जो तुम्हारे मन में चल रही है। सर क्या? वो बात यह है कि अधिकतर बच्चे किताबों से या कहीं से भी सोर्स लगा के वो सीखते हैं। क्या सीखते हैं? सर इन प्रश्नों को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी प्लस माइनस AB बटा 100। हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात बताऊं बेटा, इस तरह के प्रश्नों में तुम लोग फंस जाओगे कहीं ना कहीं आगे जाके। सर कैसे? बताऊंगा, रुक जाओ एक बार बताऊंगा, 2 मिनट रुको। यह फॉर्मूला इस्तेमाल मत करना बेटा। चाहता तो मैं भी इस्तेमाल करके बता सकता था यहां पर, लेकिन ये इस्तेमाल मत करना। याद रखना इस बात को, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसी प्रकार करना, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा प्रश्न। ये फॉर्मूला इस्तेमाल मत करना, वरना इसमें कहीं ना कहीं तो आप लोग गड़बड़ कर दोगे। अब आप कहोगे सर जी कैसे गड़बड़ होगी, हम तो बहुत प्रश्न कर चुके हैं ऐसे। तो चलिए एक प्रश्न और करवाता हूं। ओके, नोट कर लो इसको फटाफट, कीजिए बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है यदि आयत के क्षेत्रफल में केवल 14% की वृद्धि करनी हो, क्षेत्रफल में केवल 14% मुझे इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, ठीक है ना, तो आयत की चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करना होगा, चौड़ाई को कितना कम करना होगा। अगर ऐसा प्रश्न आपने a प्लस माइनस b प्लस माइनस AB बटा 100 से करोगे 101% फंसोगे आप लोग। यकीन है तो करके देख लेना रे भाई, ठीक है ना, करके देख लेना। ओके, अब सुनो मेरी बात। मैंने क्या बताया बेटा जी, देखो मेरा एक हमेशा सिद्धांत रहा है, कम से कम रूल वो सीखो जो हर प्रश्न में अप्लाई हो जाए। हर प्रश्न के लिए अलग अलग रूल करोगे तो रूल ज्यादा हो जाएंगे और प्रश्न कम हो जाएंगे। समझे मेरी बात को? एक ऐसा नियम याद करो जो सभी प्रश्नों में अप्लाई कर सको। जैसे हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल, और मुझे अच्छी तरह से पता है उसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। यही तो फॉर्मूला होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब मैं देखो इसको कैसे करूंगा, बहुत सिंपल तरीका, देखना सुनिएगा ध्यान से।
लंबाई को 20% बढ़ा दे 120 गुणा आयत के क्षेत्रफल में 14% की वृद्धि। किसमें? क्षेत्रफल में। कितनी वृद्धि? 14% की वृद्धि। ये रहा क्षेत्रफल, बराबर कर दो 114। 14% की वृद्धि का मतलब 114। चौड़ाई को कितने परसेंट कम करना है, इसको मान लो अक्स। अक्स मान लिया मैंने, क्या दिक्कत है? बट्टा 100। बोलो भाई, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट दो, 2 6 12, 2 पंजू 10। अब मेरे लाडलो एक बात बताओ, मैं ये लिख सकता हूं क्या? अक्स बराबर, देखो अक्स बराबर 114। इस 5 का क्या करूंगा? ऊपर चला जाएगा, गुणा 5, और ये 6 ना गुणा में, तो ये नीचे चला जाएगा, बट्टा 6। समझ में आई मेरी बात? ये और 6 का भाग इसमें दे दो, 19 6 114, 19 बढ़ जाएगा। 6 कम 6, 6 निम 54, भाग दे लेना भाई। 114 में 6 का भाग दोगे तो 19 बढ़ जाएगा, और 19 को 5 से गुणा कर लो, 19 पंजू 95, 95, यानी कि अक्स का मान कितना आ गया? 95। सोच के देखो, 95 आया है, 100 से कम है, 100 से कम है ना? कितना कम है? 5%। तो याद रखना, आयत की चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करना होगा? 5% कम करना होगा। यहां पर लिखेंगे 5% कमी, आंसर। सही से बताओ कैसा लगा प्रश्न? अगर समझ में आ रहा है ना तो कमेंट करिया करो बेटा, प्लीज कमेंट किया करो, हाँ सर वास्तव मजा आ रहा है। क्लियर? तो याद रखना, a प्लस माइनस b प्लस माइनस ab बटा 100 वाला नियम नहीं लागू करना है। क्लियर? नोट कर लो इसको, फटाफट कीजिए बेटा। अब देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना बेटा जी? नोट्स ना अच्छे बनाना बेटा जी, ठीक है ना? इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे परसेंटेज के 3 वीडियो हो चुके हैं, डे 1, डे 2, डे 3, ये डे नंबर 4 है। तो जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है ना, उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पहले डे 1, डे 2, डे 3 देख लो, इस वीडियो को देखने में और भी मजा आएगा फिर। क्लियर? चलिए, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 40% बढ़ा दिया जाए। वर्ग है, वर्ग आप सब जानते हो, स्क्वायर, ठीक है ना? वो 4 कोण वर्ग, ठीक है ना? किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 40% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? क्षेत्रफल में कितना? तुम्हें एक ही बात सोचनी है, ये क्या है? वर्ग, और ये क्या है? क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा बराबर क्षेत्रफल। देखो कैसे, मैं कहूंगा इसका सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा बराबर क्षेत्रफल। यही तो फॉर्मूला होता है, बस यही हमें याद करना था। रख दो मान, आंसर निकाल लो। कैसे? भुजा को 40% बढ़ा दिया जाता है, 40% बढ़ा दो, 40% बढ़ाने का मतलब 140 गुणा इसको भी 40% बढ़ा दो 140, क्योंकि भुजा को बढ़ाया जा रहा है। 2 जगह भुजा भुजा तो दोनों बढ़ जाएंगे, और बट्टे 100, 0 0 0 0 कैंसिल। 14 को 14 से गुणा कर दो, जब 14 को 14 से गुणा करेंगे तो 196, 196। अब मुझे बता दो, ये जो 196 100 से कम है ज्यादा है? तो आप कहोगे सर ये तो 100 से ज्यादा है, तो वृद्धि होगी। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि ये क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। कितनी? 96%। आंसर 100 से कितना ज्यादा है? 96 है, आंसर। इसी प्रकार यहां देखो, ये क्या है? सर्किल, यानी कि वृत्त, और वृत्त का क्या है दे रखा? में साफ साफ दे रखा वृत्त का क्षेत्रफल।
और हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। हमें इस पाई से कोई लेना देना नहीं है, हम क्षेत्रमिति नहीं पढ़ रहे हैं, हमें इस पाई से कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर का मतलब हो गया आर गुणा आर। क्लियर? आर का मतलब होता है रेडियस यानी कि त्रिज्या। क्लियर? तो मैं यहां पर लिखूंगा त्रिज्या गुणा त्रिज्या और बराबर क्षेत्रफल। समझ में आई बात? ये त्रिज्या गुणा त्रिज्या बराबर क्षेत्रफल। पाई को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। त्रिज्या को 5% बढ़ा दिया जाए। 5% बढ़ाने का मतलब 105। 5% बढ़ा दिया जाए 105 और बटे 100 बराबर का निशान। क्लियर? 105 को 105 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना? 105 को 105 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 55 25, 5 एकम 5, 10 से गुणा करेंगे तो 105 0 ये आ गया। 5 2 10 की बिंदु सल की 1 11 ये आ गया आंसर। क्लियर? अब आप ये कह सकते हो सर इसका आंसर आएगा 110 25। क्लियर? नीचे 100 है तो 1 और 2 2 के बाद में लगा दो पॉइंट। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर कितना जाएगा 110.25। समझ में आ गया होगा शायद। इन दोनों को गुणा करने पर यह आएगा और इसमें अगर मैं 100 का भाग दूं तो 2 के बाद में पॉइंट लग जाएगा तो उत्तर आएगा 110.25। 100 से ज्यादा है कम है? सर ये 100 से ज्यादा है। अब ये 100 से कितना ज्यादा है? सर ये 10.25% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। यही इसका राइट आंसर है। समझ में आई मेरी बात? ये इसको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना बेटा जी। क्लियर? नोट करो फटाफट बेटा इसको। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं क्वेश्चन है, चाहे ये वर्ग हो चाहे वो वृत्त हो, दोनों में ही अप्लाई हो सकता है। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को कितने प्रतिशत बढ़ा दे कि वर्ग के क्षेत्रफल में केवल 21% की वृद्धि हो। क्लियर? या हो सकता है वृत्त का प्रश्न भी आ जाए, सर्किल का प्रश्न भी आ जाए। किसी वृत्त की त्रिज्या को कितने प्रतिशत बढ़ा दे कि वृत्त के क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो। चाहे वृत्त हो चाहे वर्ग हो, ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे? देखो अपना नियम मत भूलना। नियम वही रहेगा। कैसे? ये क्या नाम है? वर्ग। और वर्ग का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुणा भुजा बराबर क्षेत्रफल। क्लियर? यही फॉर्मूला रहता अपना। अब सुनो, वर्ग की प्रत्येक भुजा को कितने परसेंट बढ़ा दे। अब पता नहीं कितना बढ़ाना है। अक्स मान लो। कितना मान लोगे? अक्स। इसको अक्स मान लो, इसको भी अक्स मान लो, लेकिन बट्टा कितना करना पड़ेगा? 100। यही करना पड़ेगा। और बराबर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में केवल 21% की वृद्धि हो। अगर मैं 21% में बढ़ा दूं तो 121 लिखना पड़ेगा। बोलो लाड लो भाई, सोच के देखो। अगर 21% की मैं वृद्धि करूंगा तो 100 में जब मैं 21 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 121। समझ में आया? अब सुनो, अक्स को अक्स से गुणा कर दो, अक्स स्क्वायर बराबर इधर कितना है? 121। ये 100 भी ऊपर चला जाएगा तो गुणा 100 हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? अक्स बराबर 121 गुणा 100, स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। बोलो हाँ है ना? क्लियर? अब मुझे बताओ 121 किसका अंडर रूट होता है? आप बोलोगे 11 का,
तो मैंने कहा ठीक है 11 हो गया, गुणा 100 किसका अंडर रूट होता है 10 का, तो चलो 10 हो गया, दोनों को गुणा कर दो 110, कितना हो गया 110। तो मैं कह सकता हूं कि सर अक्स का मान कितना आएगा 110 आएगा। बोलो लाडलो समझ में आया नहीं आया? अक्स का मान कितना आ गया 110। अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर यहां पर 110 लिख दूं मैं तो ये 100 से ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है सर 10 ज्यादा है, तो 10% की वृद्धि करनी होगी। वर्ग की प्रत्येक भुजा को कितने प्रतिशत बढ़ा दे 10% बढ़ा दे, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 10% की क्या होगी वृद्धि, 10% वृद्धि, यही आंसर है। समझ में आए ना? याद रखना बेटा ये प्रश्न बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है, नोट करो फटाफट इसको बेटा जी कीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है बेटा जी सुनिएगा ध्यान से। यदि चीनी की कीमत 36% बढ़ जाए, चीनी के जो मूल्य वो 36% बढ़ जाता है, तो चीनी की खपत में 30% की कमी हो जाती है, 30% की खपत कम कर दी जाती है, तो बताओ चीनी के खर्च में कितने % की वृद्धि या कमी हुई। इसी प्रकार यह सवाल है दूध के मूल्य में। मैं आपको मेन मुद्दे की बात बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से, आप मेरी बात को समझना। आप सब बाइक स्कूटी चलाते हो, जब तेल की कीमत बढ़ेगी, तेल की कीमत जैसे 100 रुपए लीटर है और वो अचानक 150 रुपए लीटर हो जाए, तो आप लोग क्या करोगे, तेल को कम कर दोगे, कम लोगे, यानी कि वहीं पर स्कूटी चलाओगे जहां पर तुम्हें चलाने लायक होंगे, वरना नहीं चलाओगे, फालतू नहीं चलाओगे। यानी कि मूल्य बढ़ेगा तो तुम्हारे जो उपभोग का जो सामान है उसकी मात्रा कम करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अगर तेल सस्ता हो गया कि आज 100 रुपए मिल रहा है और 10 दिन बाद में 80 रुपए हो जाए, तो आप और तेल डलवाओगे और फटाफट बढ़ाओगे। यानी कि जब मूल्य बढ़ेगा तो मात्रा कम करनी पड़ेगी और मूल्य कम होगा तो मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। और ये असर किसके ऊपर करेगा, तुम्हारी इनकम के ऊपर असर करेगा, तुम्हारे खर्चे के ऊपर असर करेगा। चलो मैं एक एग्जांपल दोबारा समझाता हूं। अगर कीमत बढ़ती है या घटती है तो ये असर करेगा खपत के ऊपर, खपत बोल दो मात्रा बोल दो, ठीक है ना, यार एक ही बात भी। कीमत यानी कि मूल्य, खपत यानी कि मात्रा, मात्रा कम करनी पड़ेगी। भाई तुम्हारे जेब में 100 रुपए है, 100 रुपए का 1 लीटर तेल आता है, अगर तेल 120 रुपए हो जाए तो क्या 100 रुपए में तेल 1 लीटर आएगा, नहीं, मात्रा कम हो जाएगी। समझ गए मेरी बात? ये तो कीमत इंटू खपत दोनों गुणा होंगे और यह असर किसके ऊपर करेगा, आय के ऊपर, वेतन के ऊपर या खर्चे के ऊपर। खर्चा, खर्चे को हम वे भी कह सकते हो, वे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कीमत कितनी हुई, खपत का क्या किया, खर्चा कितना बढ़ा कितना कम हुआ, ये याद रखना। अच्छा खपत की जगह कभी कभी मात्रा का नाम आता है, खपत लिख दो या मात्रा लिख दो एक ही बात है। खर्चा लिख दो, वे लिख दो, वेतन लिख दो, आय लिख दो, राजस्व लिख दो, एक ही बात है। चलिए आगे प्रश्न आएंगे, वैसे मैं बताऊंगा। यदि चीनी की कीमत में 36% बढ़ जाए, कीमत 136, समझ गए, 136 हो गए, इंटू खपत 30% की कमी हो जाए, 30% कम होगी कौन, खपत, तो इसको लिख दो 70 और बट्टे 100, 0 से 0 कैंसिल, 7 से गुणा कर दो, 7 छिक 42 असल की 4, 7 तिये 21, 22 23 24 25, 25 का 5 असल की 2, 7 एकम 7 और 2 9,
और 10 है तो 1 से पहले पॉइंट लगा दो। 95.2। अब मैं तुमसे पूछूंगी बेटा बताओ 100 से कम है कि ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर ये तो 100 से कम है। कितना कम है? तो अब सुनिएगा ध्यान से। 100 से 95 5 कम है, और 5 में से 0.2 और करेंगे तो 4.8% की क्या हो गई? कमी हो गई। यही आंसर है। पर्सन हार्ड नहीं है बेटा जी, थोड़ा सोचो, मैं गारंटी कर रहा हूं एकदम बढ़िया माइंड में बिठाऊंगा बेटा। ये देखो, यहां देखो, मूल्य, मूल्य बोल दो या कीमत बोल दो, एक ही बात है। अपने वे को केवल 8% बढ़ाना चाहता है, वे बोल दो या खर्चा बोल दो, एक ही बात है। मात्रा बोल दो या खपत बोल दो, एक ही बात है। तो समझ गए मैं कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा? यहां पर लिखूंगा मूल्य इनटू मात्रा बराबर, कीमत की जगह मैंने मूल्य लिख दिया है, खपत की जगह मैंने मात्रा लिख दिया है, और खर्चे की जगह में क्या लिख दूंगा? वे। खींच दें गाड़ी। अब देखो कैसे। दूध के मूल्य में 20% की वृद्धि 120 गुणा एक व्यक्ति अपने वे को, वे मानी ये, इसको, वे को केवल 8% बढ़ाना चाहता है, 8% बढ़ा दो, यानी कि इसकी बात कर रहा है वो 108। क्लियर? 8% बढ़ा दो किसको? वे को। ये रहा वे को, तो 108। तो बताओ दूध की मात्रा को कितने % कम करना? मात्रा को, मात्रा के नीचे अक्स लिख दो और बट्टे 100। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 2 के पास काट दो, 2 छिक 12, 2 पंजू 10, ये 5 ऊपर चला जाएगा और ये 6 नीचे आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? अक्स बराबर 108 गुणा 5, ये गुणा 5 हो जाएगा, और बट्टे 6 का भाग दे दो इसमें। 6 एकम 6 बच गए, 6 8 48, 18 पंजू 90। अक्स का मान कितना आया? 90 आ गया। अक्स का मान कितना आया? 90। अब मुझे बताओ ये जो 90 है 100 से कम है या 100 से ज्यादा है? आप बोलोगे सर ये तो 100 से कम है। कितना कम है? 10% कम है। समझ गए? तो यहां पर क्या आएगा? 10% की क्या हो गई? कमी। आंसर क्लियर? ओके, नोट कर लो इसको फटाफट बेटा जी, कीजिए नोट। अब देखो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखना प्रश्न को। बस की टिकट के मूल्य में 10, देखो मूल्य वही कीमत वाली बात हो गई। जब कीमत में 10% की कमी होगी, आप सोच के देखो, चाहे वो सिनेमा हॉल हो, चाहे वो रेलगाड़ी हो, चाहे वो बस हो, अगर उनकी टिकट में कमी होगी, टिकट के मूल्य में कमी होगी, जाहिर सी बात है दर्शक और यात्री बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? यही बात उसने बोले कि उनकी यात्रियों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ बस राजस्व में कितने % की कमी या वृद्धि हुई है? इसको ऐसे करेंगे हम। देखो, टिकट की कीमत इनटू यात्रियों की संख्या। अगर कीमत बढ़ेगी तो यात्री कम होंगे, अगर कीमत घटेगी तो यात्री बढ़ेंगे। तो ये किसके ऊपर पड़ेगा? ये राजस्व के ऊपर असर पड़ेगा। राजस्व मतलब इनकम के ऊपर, कितनी इनकम हुई। समझ गए? ये फॉर्मूले याद रखो तुम लोग, ठीक कैसे कैसे करना है। मूल्य में 10% की कमी 90 गुणा यात्रियों की संख्या में 20% की वृद्धि यानी कि 120 और बट्टे 100। 0 0 0 0 कैंसिल, 12 को 9 से गुणा कर दो, 12 निमे 108, 12 को 9 से गुणा कर दो, 12 निमे 108। 100 से ज्यादा है कम है? आपने बोला सर ये तो 100 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो आप बोलोगे 8% की क्या हो गई?
वृद्धि। यही इसका आंसर है। समझ में आई मेरी बात? आ जाओ यहां पर। रमेश के कार्य के दैनिक घंटे 15% बढ़ जाए। देखो कार्य दैनिक घंटे यानी कि समय। अगर एक बात बताओ, समय बढ़ेगा तो उसकी मजदूरी भी बढ़ेगी। भाई एक बात बताओ, आप दुकान पे 8 घंटे काम करते हो, अचानक मान लीजिए कहते कि तुम 10 घंटे काम करो, तो क्या सैलरी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो समय बढ़ेगा तो आपकी मजदूरी भी बढ़ेगी, ठीक है ना। अगर समय और मजदूरी बढ़ी तो आपकी आय के ऊपर असर पड़ेगा, वेतन के ऊपर असर पड़ेगा, वेतन भी बढ़ेगा तुम्हारा। समझ में आई मेरी बात? ये समय बढ़ा तो मजदूरी बढ़ी, और मजदूरी बढ़ी तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। आज देखो, दैनिक घंटे, घंटे मतलब समय, 15% बढ़ गया यानी कि 115 गुणा मजदूरी प्रति घंटे 20% की वृद्धि होगी। ये क्या नाम है? मजदूरी। 20% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई, 120। मजदूरी 20% बढ़ गई, 120 और बट्टे 100। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है ना। 2 से काट दो, 2 6 12, 2 पंजू 10, 5 से इसको कर दो 23 पंजू 115, और 23 को 6 से गुणा कर दो। 6 कम 6 12 6 18, हासिल की 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 138, 138। 100 से कम है कि ज्यादा है? सर ये 100 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 38%। तो यहां पर लिखेंगे 38% की क्या हो गई? वृद्धि। यही आंसर है। क्लियर? सही से बताने टॉपिक आप लोगों को कैसा समझ में आया, कमेंट जरूर करना बेटा जी। ओके, और अब से मेरे कंटिन्यू वीडियो आएंगे, चिंता मत करो, क्योंकि ऑफलाइन क्लास को मैनेज करना मेरे लिए बहुत जरूरी था बेटा जी। लास्ट क्वेश्चन मैं बताऊं, इनको नोट कर लो फटाफट बेटा जी, कीजिए। अब देखो बेटा जी, आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जो हाल ही के एग्जाम में भी आ चुका है। पेट्रोल की कीमत 40 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपए प्रति लीटर हो गई। अभी तक परसेंटेज की बात चल रही थी, अब रुपए की बात आ गई। अब क्या करें? करवाते हैं। पेट्रोल की खपत को कितने % कम करना होगा कि खर्च केवल 10% ही बढ़े? देखो एक बात बताओ, ये क्या नाम है? कीमत। ये क्या नाम है? खपत। और ये क्या नाम है? खर्च। तीनों चीज आ गई ना। और इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? पहले कीमत होगा इनटू खपत होगा और बराबर खर्च होगा। यही तो फॉर्मूला था अपना, ये फॉर्मूला था ना। 40 रुपए लीटर से, 40 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपए हो गई। कितनी हो गई? 50 हो गई। पहले कितनी थी? 40। तो कीमत 50 रुपए हो गई और पहले थी 40। याद रखना, वर्तमान में कीमत क्या है वो ऊपर, और पहले कीमत क्या थी उसको नीचे कर देना। ये तो होगी कीमत इनटू पेट्रोल की खपत को कितने % कम करना होगा। खपत का फाइंड करना है, अक्स बराबर खर्च। केवल 10% ही बढ़े 10%, वो भी क्या? खर्च। खर्च को 10% बढ़ा दो, 110। और मैंने क्या बोला था? जब दो संख्या गुणा हो तो बट्टे में क्या आएगा? 100 आएगा। लेकिन इसमें 100 नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा? क्या ये परसेंटेज है? नहीं सर, तब नहीं आएगा। मैंने बोला था 100 तभी आएगा जब दो संख्या आपस में क्या हो? परसेंटेज की और गुणा हो। यहां भी परसेंटेज होता, यहां भी परसेंटेज होता तो नीचे 100 आता, लेकिन यहां तो रुपए है इसलिए नीचे 100 नहीं आएगा। 0 से 0 कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो मैं कह दूंगा अक्स बराबर 110 गुणा 4, 4 ऊपर चला गया, और बट्टे 5। 5 का भाग दे दो इसके अंदर,
5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बोलो हाँ है ना। और 22 को 4 से गुणा कर दो, 22 चौक 88, 88, 22 चौक 88, समझ में आया? 22 चौक 88, 88। अब मुझे एक बात बताओ, 88 100 से कम है कि ज्यादा है? आपने बोला सर ये तो 100 से कम है। कितना कम है? तो आप लिखोगे 12% की क्या हो गई? कमी। यही इसका राइट आंसर है। और इसी के साथ डे नंबर 4 अपना कंप्लीट। मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा समझ में आया। जबरदस्त समझ में आया तो जबरदस्त, ओके बेटा जी, जरूर। और अब कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे मेरे। इस वीडियो को नोट्स बना लेना शानदार तरीके से बेटा जी, ओके। नोट कर लो बेटा इसको फटाफट। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अलविदा। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू।